हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम त्रिकोणमिति का यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर नंबर 9 का 1 से 2, 3 और 4 मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे सारा के सारा वीडियो को देख सकते हैं। आज हम ज्यादा ना देरी करते हुए आते हैं विषय वस्तु पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, ए एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम रीड करते हैं। क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए आपका एक क्या है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, एक पतंग उड़ रही है। आप लोग पतंग उड़ाते होंगे तो इस टाइप से उड़ाते हैं, तो आपका ये जो है वायर इस टाइप से रहता है, यानी कि पतंग के पास जो, ठीक है, इस टाइप से रहता है, फिगर बनता है आपका पतंग का। ठीक है, और ये जमीन से इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। जमीन से इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। अब इसकी ऊंचाई के बात करेंगे, पतंग कितना ऊंचा पे उड़ रहा है, तो सीधे हम क्या करेंगे, भूमि से नापेंगे। यानी कि हमारा ये जो भूमि से हो जाएगा, ठीक है, हम कहां से नापेंगे, जमीन से ही नापेंगे ना। तो जमीन से नापेंगे यानी कि इस एकदम सीधा जहां पे पतंग रहेगा उसके जस्ट एकदम सीधा नापेंगे। तो देखते हैं मेरा कितना है, 60 मीटर ऊंचाई पे क्या हो रही है, एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग का डोरी ठीक इस प्रकार होगा। ठीक है, तो यही डोरी के बारे में क्या कर रहा है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अस्थायी रूप से यानी कि अस्थायी रूप से नहीं है, ये कभी डोरी आपका यहां से भी आ सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां की कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए कोई एक बिंदु हम इनमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु हम ले लिए, ये मान के चलिए यहीं से हम क्या किए, इसको बांध दिए हैं। तो ये जो कोण बना रहा है यहाँ पर भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। यानी कि इसके झुकाव से हमको कितना, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि इसका हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, जब हमारा ये थीटा का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब हो जाएगा। ये हमारा समकोण हो गया, और समकोण के सामने क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फिगर पे। ठीक है, क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए आपका ये पतंग हो गया, ये भूमि से कितना ऊंचा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप के भूमि के किसी बिंदु के साथ, मान लीजिए भूमि का ये बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, भूमि का ये बिंदु के साथ क्या हो रहा है, पतंग का लगी एक डोर भूमि के एक कोई अस्थायी बिंदु, मान लीजिए आपका ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, तो जब भी हम ऊंचाई की बात करेंगे तो पतंग के सीध में, यानी कि जहां पर से देखेंगे, जहां से सीधा हो रहा है पतंग का, ऊंचाई मेरा क्या होगा, वही होगा। अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बांध दिया गया, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हमारा समकोण का काम कर रहा है, तो ये कर्ण का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमें क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, माना कि फिगर का कुछ नामकरण करते देते हैं। माना कि AB माना कि A कोई पतंग है,
माना कि ए कोई क्या है, पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर 60 मीटर ए बी ऊंचाई पर, ठीक है, 60 मीटर ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, माना कि ए क्या है, कोई एक पतंग है जो भूमि से ए बी ऊंचाई यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, उड़ रही है, तथा मान लिया कि ए एक क्या है, पतंग है जो भूमि के सी बिंदु के साथ उसका जो डोरी है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ए बी हमारा क्या हो गया, इसकी पतंग की लंबाई यानी कि क्या हो गया, ऊंचाई हो गया जमीन से, ठीक है। और यल यानी कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लिया कि डोरी की लंबाई यल मीटर है और भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको यल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंब और कर्ण का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम देखेंगे त्रिकोणमिति के किस फार्मूला में लंब और कर्ण का संबंध दिया हुआ है, ठीक है। लंब और कर्ण यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण, ठीक है। तो साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी कि ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 बराबर ए बी 60 मीटर बटा बी सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, बीसी बराबर हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 60 दूनी 120 बाई √3। और जब हर में रूट में दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं, परिमेयीकरण से, ठीक है। तो परिमेयीकरण कर रहे हैं यहां पे 120 √3, √3 गुने √3 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 40 √3। ये हमारा 40 √3 क्या हो गया, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर आ गया।